हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी बहुपद, जिसे आप पोलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, जो कक्षा 8, 9 और 10th के NCERT से रिलेटेड होगा और ये इन तीनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही साथ SSC GD, NTPC, ALP, BPSC TRE4, SSC CGL, रेलवे, बिहार पुलिस जैसे अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एकदम बेसिक से चीज़ों को सिखाऊंगा। पहले आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जो होता है, जब हम किसी बीजीय व्यंजक को यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव घात के रूप में लिखते हैं, मतलब धनात्मक घात के रूप में लिखते हैं, तो वो बहुपद कहलाता है। ये बीजीय व्यंजक है जिसका घात क्या है, 1 है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी बीजीय व्यंजक को उसके धनात्मक घात के रूप में लिखते हैं तो वो क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x³ + 9x - 8। देखिए यहाँ घात क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 0 है। अब आप कहिएगा सर आपने तो कहा कि धनात्मक घात होना चाहिए, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो ये अचर पद था, ठीक है। यानी अब आपसे बहुपद की पहचान करने को कहा जाए तो आप कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे बहुपद आप कैसे पहचानिएगा। मान लीजिए यहाँ प्रश्न आएगा, निम्न में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। देखिए अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। ऑप्शन ए है x² - 5x + 7। ऑप्शन बी है 3x + 8। ऑप्शन सी है x + 1/x। ऑप्शन डी है x³ - 7x + 8। तो देखिए दोस्तों, जब ये x का वैल्यू ऊपर जाएगा तो इसे लिखना पड़ेगा x + x⁻⁻1। तो यहाँ तो घात ऋणात्मक हो गया। और बहुपद का परिभाषा कहता है कि किसी भी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके धनात्मक घात के रूप में लिखते हैं तो वह बहुपद कहलाता है, पोलिनोमियल। तो ये बहुपद नहीं है। समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, नोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग देखेंगे 2 प्रकार से हम लोगों को देखना पड़ेगा। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला पद के अनुसार, दूसरा घात के अनुसार। यानी पद ही बोले तो टर्म्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म, और अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार जानेंगे हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पद के अनुसार, यानी पदों के अनुसार, के अनुसार। पहला टाइप, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, मोनोमियल्स। देखिए यहाँ पे एक पदी का मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद में केवल एक ही पद होगा। देखिए ये 5x, तो आप कहिएगा 5 और x 2 पद है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा एक पद है। अगर हम लिखते 3x + 9
तब इसमें दो पद है। तो जिस बहुपद में एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, ये एक ही पद हुआ, तो ये एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल कहलाता है। सक्षमता में पूछा हुआ भी था। इसी तरह से बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो आप आसानी से समझ गए होंगे द्विपदी का मतलब क्या हुआ। 3x - 9 कितना पद है इसमें, दो पद। 3x² + 8 कितना पद है इसमें, दो पद। तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद। अब बात आती है त्रिपदी बहुपद की, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इंग्लिश में। तो इसमें तीन पद होता है, जैसे x² - 8x + 12, कई गो पद है, प्लस माइनस के बाद पद देखा जाता है, 1 2 3, कितना पद है इसमें, टर्म्स कितना है, 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है। चार पद होगा तो चतुष्पदी बहुपद होगा, चतुर्पदी बहुपद। तो पद के अनुसार आप देख लिए। तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए MCQ प्रश्न होगा, MCQ 1-2। एक तो प्रश्न ये मैंने दे दिया, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न लिखित में एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ऑप्शन आपका ए है, चलिए ऑप्शन का कलर बदल लेते हैं। ए है 3x + 8, ऑप्शन बी है 5x⁴, ऑप्शन सी है x² + 8x + 12, और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 3x + 8, ऑप्शन बी 5x⁴, ऑप्शन सी x² + 8x + 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक पदी, किसमें एक पद है, आपको कमेंट में जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। चलिए आपका ऑप्शन रहेगा ए 3x⁴, ऑप्शन बी रहेगा 5x + 9, 5x² + 9x - 8, ऑप्शन सी रहेगा 3x + 8, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो दूसरा प्रश्न ये हो गया। तो अब आसानी से आप पहचान लेंगे कि एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है, बहुपदी कौन है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, घात के अनुसार, डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी घात के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग घात को समझते हैं, डिग्री को। जैसे मैंने लिखा 5x + 8, तो यहाँ देखिए ये अचर पद है और ये x का गुणांक है 5। यहाँ पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो एक छुपा है। तो जब भी हम सबसे बड़े घात को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, 1। यहाँ देखिए x² - 9x + 5, सबसे बड़ा घात आपको ऊपर में क्या दिख रहा है पावर में, तो 2। तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए x³ - 9x + 7, तो यहाँ सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 3, तो इसका घात हो जाएगा 3। तो घात भी आप समझ गए, घात समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक MCQ 3 नंबर प्रश्न, 3x² - 5x³ + 8x + 7 का
घात है। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा घात क्या है आपको देखना है और वही घात कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब घात आप समझ गए हैं, एक चीज़ और आप यहाँ जान जाइए, गुणांक को। किसको? गुणांक को, कॉफिशिएंट को। फिशिएंट को आप जान लीजिए। ओके, देखिए 3x² माइनस 9x प्लस 5 है। यहाँ पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या है, तो x² को काची से गुना किया गया है? +3 से। x का गुणांक क्या है, तो x को काची से गुना किया गया है? -9 से। ये है अचर पद। क्या है? अचर पद। तो अब आप गुणांक भी बता देंगे। चलिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न ले लीजिए। x² माइनस 12x प्लस 20 में x का गुणांक है, गुणांक यानी कोफिशिएंट गुणांक है। ऑप्शन आपका ए है 1, ऑप्शन बी है -12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, अब बात आती है घात के अकॉर्डिंग बहुपद को जानेंगे। तो घात के अकॉर्डिंग जानेंगे तो घात के अकॉर्डिंग 3 टाइप जानेंगे। रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। देखिए जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो, वो एक घात होगा तो रैखिक बहुपद। जैसे x + 9 घात क्या है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। ओके, नेक्स्ट द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल, x² माइनस 8x प्लस 12 घात क्या है? 2 है, द्विघात। या 5x² भी है तब भी ये द्विघात बहुपद है। और ये अगर पद के अनुसार देखा जाए तो एक पदी है, घात के अनुसार तो द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। अब पद के अनुसार देखा जाए तो द्विपदी बहुपद। अब यहाँ एक चीज़ आपको जानना है कि बहुपद के हल यानी सॉल्यूशन को हम लोग शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो द्विघात समीकरण के मूल को भी आराम से सीख लेंगे। तो बहुपद के हल को हम लोग यानी शून्यक कहते हैं, जीरोज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोज। तो यहाँ एक फैक्ट है कि एक घात अगर हो तो शून्य की संख्या 1 ही होगा, 2 घात हो तो शून्य की संख्या 2 होगा, त्रिघात हो तो शून्य की संख्या 3 होगा, शून्यकों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपको वैल्यू निकालने के लिए ऐसे भी प्रश्न आता है, px बराबर x² माइनस 5x प्लस 2। तो आपको बताना है p2 की वैल्यू, यानी x के जगह आपको क्या रखना है? x के जगह जहाँ जहाँ x है यहाँ क्या रखना है? 2। तो यहाँ देखिए x है, x का स्क्वायर, x का मान 2 ले लिया गया है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ x है, x का मान 2 रखना है, अब प्लस 2। देखिए ये प्रश्न खूब पूछता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और जोड़ 2, 4 और 2 मिलके 6 माइनस 10, तो 6 में से 10 घटेगा तो -4 उत्तर हो जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा।
इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। एक और देख लेते हैं। पी वाई पे कोई बहुपद है, वाई क्यू -3 है। आपको बताना है p -1 के लिए मान, यानी y के जगह क्या रखना है, -1। तो p -1 बराबर y के जगह -1 का क्यू और -3। -1 का क्यू घन है तो -1 ही होगा, और यहाँ घटाव 3 है। दोनों माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। समझ गए आप लोग। तो छठा प्रश्न का जवाब भी आप लोग देंगे px बराबर x² + 8x -9। तो p1 का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपका है ए, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 8। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। एकदम इत्मीनान से चीज़ों को मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। अब देखिए, जो मैं शून्यक की बात किया, किसकी, इसके हल को क्या बोलते हैं, शून्यक। तो जो मैं शून्यकों की बात किया उसका क्या मतलब रहा। जैसे रैखिक बहुपद दे दिया आपको x + 5 = 0, इसके शून्यक बताइए। क्या रखने पे x के जगह पे 0 आएगा। तो इसे हल करने के लिए हम लोग सीधे करेंगे x + 5 = 0। तो x बराबर अचर पद को 0 के तरफ ले जाएंगे, प्लस है तो -5, यानी इसका हल जो होगा शून्यक क्या हो जाएगा, -5। तो रैखिक बहुपद था तो एक को हल आया। अब देखिए द्विघात बहुपद होगा तो x² - 8x + 12। तो इसको पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -8x आए और गुना करने पे संख्याओं में +12 आए। तो 6 दूनी 12 होगा, -6 - 2 -8 होगा। बस बात बन जाएगा। x² - 6x - 2x + 12, कॉमन लेंगे x, तो x -6 -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो यही टर्म फिर से लिख देंगे। क्यों, गुना करेंगे तो -2x और -2 में -6 से गुना करेंगे तो +12, ये कॉमन हो गया। तो x -6 और बचा क्या, x -2। तो शून्य क्या क्या हो जाएगा, x -6 = 0, तो x बराबर 6, और x -2 = 0, तो x बराबर 2। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक। मैं बोला ही था कॉन्सेप्ट के साथ आपको यूनिक तरीका भी बताऊँगा। x² - 20x + 64 का आपको शून्यक बताना है, दोनों शून्यक। तो देखिए, जब इसको हम लोग दो संख्या में तोड़ेंगे तो माइनस, यहाँ देखिए -16 और -4 में जब गुना करेंगे, -16 गुना -4 तो +64 हो जाएगा। आज जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। यहाँ माइनस दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, आइए आप तोड़ लो तो चिन्ह बदल दो, शून्यक हो जाएगा। ये -16 है तो 16 हो गया, और ये -4 है तो 4। यही दोनों इसका हल हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। x² - 11x + 28 का शून्यक बताना है। 7 चौक -7 चौक 28 होता है। दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, दोनों का चिन्ह बदलिए, यानी 7 और 4 शून्यक हो जाएगा। कब, जब यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तब। समझ गए शून्यक कैसे निकालना है। अब यहीं पे हम लोग
मन था दूसरे पार्ट में करूँगा, लेकिन यहीं बता देता हूँ। शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों में संबंध, ओके, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और इसके दो शून्य का अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान हो जाता है -b/a, यानी एक माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिल के प्लस और बटा 1, यानी 5 आंसर हो जाएगा। अब अल्फ़ा इन शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद और बटा ए तो 1 है, अचर पद 6 है, 6/1, 6 आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पूरे इसको डिटेल से ही बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, तो ट्रिक से इसका शून्य क्या हो जाएगा, -15, 10 × 5 = 50, तो यानी 10 और 5 इसके शून्यक हो गए। जब हम शून्यंकों को जोड़ेंगे 10 और 5 को, तो क्या आया 15। अब बटा में एक छुपा है, देखिए -x का गुणांक है, -x का गुणांक है 15, -x का गुणांक, अब बटा में 1 आया, तो ये a है। शून्यांकों का गुणनफल 10 × 5 बराबर 50/1 लिख सकते हैं। 50 अचर पद है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो c/a। तो यहाँ पे आपको अब देख लीजिए, एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, दोनों जगह अगर प्लस हो, दोनों जगह अगर प्लस हो तो इसके शून्यांक हो जाएगा। देखिए 6 और 2 8 होता है, 6 दूनी 12, प्लस में चिन्ह बदल दीजिए, यहीं दोनों शून्यक हो जाएगा। तो हमें यहाँ शून्यक नहीं पूछना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अगर शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 0। चलिए 7 नंबर प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, तो यहाँ पे जब देखिए इसके शून्यांकों का योगफल आपको बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसके शून्यांक अल्फ़ा बीटा हैं तो क्या हो जाएगा, -b/a। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा। जितना प्रश्न पूछा उसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें।